जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी से मैं चंदन सिंह कानूनी पिटारा के इस एपिसोड नंबर 12 में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल है उसके सीईओ जो पावेल डुरो हैं उनको फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि ये मामला सुर्खियों में है और चूँकि टेलीग्राम को भारत में भी बैन किया जा सकता है, इसके ऊपर संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इनको गिरफ्तार फ्रांस में क्यों किया गया। आपको पता होगा कि जो पावेल ड्रू हैं ये वैसे तो रशिया से बिलोंग करते हैं, तो कई जगहों पर रशिया से भी इनकी कनेक्शन जो है जोड़ी जा रही है। लेकिन दोस्तों, इनको गिरफ्तार किया गया है। कारण क्या है इनके ऐप को, क्या इसके ऐप की दिक्कत है? टेलीग्राम का इस्तेमाल हम लोग लगातार जो है यूज करते हैं पढ़ाई के में, पीडीएफ को शेयर करने में, या फिर आप इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कई तरह से डेली जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम जो है वो एक स्थिर कंपनी है जो कि जहाँ पे 60 से 70 लोग लगभग काम करते हैं। उतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इस कंपनी का रीच जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा है। चूँकि आप इसके मिलियंस में यूजर्स हैं जो कि देश दुनिया भर में इसके इस्तेमाल जो है इस ऐप का कर रहे हैं। तो बेसिकली इनके ऐप को जो है, यानी कि इनके ऐप के जो ओनर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। तो इसके में हम लोग ये भी जानने का आज प्रयास करेंगे कि आखिर अगर भारत में कोई ऐप बंद करना हो, क्योंकि मान लीजिए टेलीग्राम को भारत में ऐप को बंद किया जाता है, तो इस ऐप को कौन से धारा के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर जो है बंद किया जाएगा, इसको भी हमें जो है आज मैं आपको वीडियो के अंत में ये चीज़ भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली अब बात हम समझते हैं कि टेलीग्राम का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए, कोई मैसेज को, या फिर आजकल तो मूवी देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है टेलीग्राम का। चाहे वो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, हम ग्रुप बना सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं। अच्छे लोग अच्छे काम के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुरे लोग भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? व्हाट्सएप और टेलीग्राम में एक अंतर है दोस्तों। टेलीग्राम के अंदर आप जो है फिर जो मीडिया फाइल है वो किसी भी तरीके से कितना भी एमबी का भेजते हैं, और व्हाट्सएप में जो मैसेज होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाता है, कहीं पे स्टोर नहीं होता है दोस्तों। लेकिन टेलीग्राम में एक स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है। टेलीग्राम जो है एक सर्वर रखा है, उस सर्वर पे सारे डेटा स्टोर होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि टेलीग्राम में आपको ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है और आप ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं जो कि अननोन तरीके से जो है यूज किया जा सकता है, जिसमें कई हज़ारों लोग जो है वो जोड़े जा सकते हैं। व्हाट्सएप में आप ग्रुप बनाएंगे तो उसमें कुछ लिमिटेड लोगों की संख्या जो है वो होती है, उतनी ही जोड़े जा सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम में कई हजार लोग जोड़े जा सकते हैं, मिलियंस में भी लोग जो है इसमें जोड़े जा सकते हैं दोस्तों। तो कई तरह से इतनी अच्छी और फ्री सुविधा जो है टेलीग्राम दे रही है लोगों को। तो इसी की वजह से ये एक पसंदीदा जगह बन गया है टेलीग्राम, ऐसे लोगों के लिए जो गैर कानूनी काम करते हैं। यही है मामला दोस्तों। हाल ही में जो फ्रांस को पकड़ा गया इनको, तो ये बेसिकली इनको कहा यह गया है कि इनका जो इनका कारण क्या है, क्योंकि इनके ऐप जो है उस ऐप के ऊपर कई तरह की गतिविधियां, जो आपराधिक गतिविधियां वो हो रही हैं। और इसके ऊपर जो टेलीग्राम ऐप के जो मालिक हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कोई भी रोक लगाने का प्रयास नहीं किया है। दोस्तों, भारत में भी बैन किया जा सकता है। इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि भारत में जो है वो अभी हाल ही में जो है कई एग्जाम्स पेपर लीक हुए हैं। एग्जाम्स पेपर लीक का जो मामला है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि भारत में भी सर्कुलेट हो रही हैं र्यूमर्स के तौर पे, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जा रहा है। खैर, यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात आ रही है कि टेलीग्राम पे हैकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और टेलीग्राम जो है ग्लोबल टेररिज्म में भी ग्लोबल टेररिस्ट जो लोग भी जो है टेलीग्राम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी जो है इसी के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये भी एक चैनल बन गया है। चूँकि कई देशों में वॉर हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन वॉर हुआ, तो उसमें भी टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल किया गया है, टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रांस का कहना है कि टेलीग्राम को ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी टेलीग्राम ने क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर रोक लगाया। तो इनके ऊपर जो है जो चार्जेस लगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लगे हैं। इसके बाद तस्करी वगैरह जो है वो ये इनके ऐप पे हो रहा है, टेलीग्राम पे
हो रहा है, इसके साथ पायरेटेड कंटेंट बेचे जा रहे हैं और इसके साथ जो है कई ऐसे अवैध काम किए जा रहे हैं, हथियारों की तस्करी से संबंधित जो है डील किए जा रहे हैं। तो कई तरह के जो मामले, कई तरह के जो चीज़ें जो है वो देश दुनिया भर में टेलीग्राम जो है उसके ऊपर लोग कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का कहना है, टेलीग्राम चैनल के अधिकारियों का कहना है कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी चीज़ें रखता है, शेयर करता है। हम हर एक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन फ्रांस का कहना है कि इनके चैनल के द्वारा कई तरह की चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने भी इसके ऊपर जो है सख्त रूप अपनाया है और भारत सरकार भी इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर एक्शन लेने का सोच रही है। और एक्शन क्यों लेना चाहती है, इसके पीछे ये टेलीग्राम पे नीट पेपर, जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर लीक हुआ था, भारत में बहुत ज़्यादा आक्रोश था इसको लेकर। इसका भी पेपर जो है वो टेलीग्राम पे ही लीक किया गया था, टेलीग्राम पे ही शेयर किया गया था। तो कई तरह का जो है अवैध काम जो है वो टेलीग्राम पे लोग करते हैं अननोन तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा किसने शेयर किया, और वो चीज़ें जो है एक दूसरे लोगों के पास जो है फैल जाती है और तेज़ी से फैलती है। क्योंकि एक जगह होता है कि 100, 200, 500 लोग हैं, यहाँ हजारों मिलियंस लोग एक ही ग्रुप में होते हैं जिनके पास ये मैसेज पहुँचते हैं। साथ में फ्रांस में जो गिरफ्तारी हुई है इसमें ये भी देखा गया है कि अगर इनकी गिरफ्तारी जो है सच साबित होती है, सारे सबूत साबित होते हैं, तो 20 साल तक की सज़ा जो है इनको हो सकती है। चूँकि बहुत ही कम एज के हैं और इन्होंने बहुत ही काफ़ी कम एज में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, तो प्राइवेसी पॉलिसीज़ और कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसका उल्लंघन पाया गया है और जो प्रॉब्लम्स जो इनके अंदर, जो इस कंपनी के अंदर है, उसमें सुधार न करने की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में टेलीग्राम के ऊपर जो है कार्रवाई किया जा चुका है। पहले चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है उसके वीडियोज़, उसके फ़ोटोज़ जो है टेलीग्राम पे सर्कुलेट होते थे, तो इसमें भी हटाने का सरकार ने पहले भी निर्देश दे चुकी है और कई ऐसे मामले जो है दरअसल दर्ज किए गए। चूँकि डायरेक्ट वे में कोई भी कंपनी जो है वो आईटी एक्ट का उल्लंघन नहीं करती है, टेलीग्राम भी कोई आईटी एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रही है, लेकिन खैर इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ कॉमन ये है कि इनके टेलीग्राम चैनल, यानी कि इनके जो एक्ट है, यानी कि इनकी जो सुविधा है, उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके लोग जो है वो कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से अवैध काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी आईटी एक्ट के अंदर जो है सीधे तौर पे कोई भी जो है ऐसा नुकसान नहीं किया है। आपको बता दूं मैं कि भारत में आपको याद होगा कि टिकटॉक बैन किया गया था, कई ऐसे चाइनीज ऐप हैं जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया था। कारण था कि डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे, स्टोरिंग जो है वो अपने देश में रखे हुए थे, ओरिजिन कंट्री में रखे हुए थे। तो 47 से ज़्यादा चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। आरोप था कि ये 47 ऐप जो है वो चाइना से कंट्रोल हो रहे हैं और भारत के डेटा को जो है अपने पास सेव कर रहे हैं। तो कई इसमें बड़ी नामी गिनामी ऐप को जो है वो बंद कर दिया गया था दोस्तों। इसके साथ अगर आप देखें वेबसाइट ब्लॉकिंग के ऊपर भी जो है भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। 2023 में जो है 6,994 जो है वो लगभग जो है बंद किया गया, वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। अब अगर आप समझें कि आखिर ये वेबसाइट ब्लॉक का जो ब्लॉक हो रहा है, इसमें भी कारण यही है कि कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि गलत तरीके से अवैध काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो भारत में 62 से ज़्यादा जो है 2013 में 62 से ज़्यादा जो वेबसाइट को ब्लॉक किए गए और 6,994 जो है अक्टूबर 2023 तक जो है ब्लॉक किया गया। अब देखिए दोस्तों, अब से मेन चीज़ ये है कि इन जब भी जो ब्लॉक हो रहे हैं, ऐप ब्लॉक हो रहा है, वेबसाइट ब्लॉक हो रहा है, ये कौन से एक्ट में ब्लॉक किया जाता है, या भारत सरकार जब ब्लॉक करता है तो कैसे ब्लॉक करता है? तो ये ब्लॉक करता है सेक्शन 69A। जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, इसी एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस एक्ट के सेक्शन 69A के अंतर्गत जो है सरकार आपको वेबसाइट्स को या ऐप को ब्लॉक करती है, या पहले भी जो किया है इसी एक्ट, इसी सेक्शन के अंदर जो है कार्रवाई की जाती है दोस्तों। अब यहां पे दोनों सेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन 69 बात करता है पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज।
यानी कि जो इसमें पावर बताया गया है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा कोई भी इंटरसेप्शन मशीन जो यूज किए जा रहे हैं या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा इसके बारे में है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो अधिकारी जिनको पावर दिया गया उनको भी पावर है, यानी कि ये तीनों में से कोई भी एक्शन ले सकता है बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। और अगर ये सेटिस्फाई होते हैं कि ये भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, सॉवरेनिटी को खतरा है, पब्लिक रिलेशन को खतरा है, विदेश से हमारे रिलेशन जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर खतरा है, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो इसके ऊपर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत जो है कोई भी अपराध के तहत इसको दर्ज करके जो है इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और इस पर कार्रवाई जो है उस ऐप या उस वेबसाइट पे की जाएगी। कई तरह के आपने ऐसे जो है वेबसाइट थर्ड पार्टी वेबसाइट सुने होंगे जो कि गलत तरह के यूज काम को करते हैं। अगर सेक्शन 69A को देखें तो इसमें भी ये चीज़ें पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज के द्वारा देखने होगा आपने कई तरह के वेबसाइट जो भारत में ब्लॉक है, उसका जो ब्लॉकिंग कैसे किया जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज है वो जो है इसको ब्लॉक करने का ऑर्डर निकालते हैं अगर भारत में इस तरह का जो है यूज किया जा रहा है या सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी इन सारी चीज़ों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का जो है इस्तेमाल जो है सरकार करती है। और अगर आप देखें वेबसाइट ब्लॉक करने का चैलेंज भी एक है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि ब्लॉक वगैरह किए जाते हैं, ऐप ब्लॉक किया जाता है, लेकिन दो लोग जो है उसको दूसरे देश से जो है VPN के द्वारा यूज कर रहे हैं। अब VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप देखें दोस्तों तो क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ें हैं कि अब जब जैसे कोई वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है, जैसे अभी आपको याद होगा PUBG ब्लॉक किया गया, तो लोगों ने PUBG का यूज बंद नहीं किया भारत में, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे यूज कर रहे थे? VPN के माध्यम से यूज कर रहे थे। VPN एक ऐसा नेटवर्क होता है कि आप VPN अगर अपने देश में भारत में कोई वेबसाइट बंद है अगर किसी दूसरे देश में वो वेबसाइट चल रहा है तो VPN के माध्यम से आप अपना नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, भारत का नेटवर्क ना लेके किसी दूसरे देश का नेटवर्क ले लेते हैं और उस देश का वेबसाइट को आप ओपन कर लेते हैं जो भारत में बंद है। तो इस तरह की चैलेंजेस जो है वो भारत सरकार के पास है जो कि शायद इसको रोकने में जो है अभी नाकाम है और इसको रोका जाएगा आगे चलकर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी। इसके साथ अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बातें इसमें की गई हैं कि अगर वेबसाइट्स को ब्लॉक किए जाते हैं, कोई ऐसी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक की जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए जहां अपनी बातें रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो सरकार को रीजन बताने होंगे। क्योंकि जैसे आज के समय में फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपनी बातों को रखते हैं, एक बहुत बड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म है ये, जो कि पॉजिटिव वे में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं अगर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसका अच्छा भी यूज जो है, लेकिन इसका जो है सरकार को जो है इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी आज इसकी वीडियो में आपके लिए था। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।